बिग बॉस 13 के विनर और फैंस के बीच सबसे चहेते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक दिन अचानक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो क्या हुआ था उनके साथ, इस बात की वजह या इस बात का कारण आज तक सामने आ ही नहीं पाया। फैंस आज तक उस शोक से उबर नहीं पाए हैं। फैंस के दिल आज भी टूटे हुए हैं और उनके दिलों में बस एक ही सवाल आते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। उस रात कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था फैंस का। ऐसे में फैंस का दिल जिस तरह से टूटा वो आज तक जुड़ नहीं पाया है। सभी आज तक इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या था, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उन्हें भी फैंस के सामने नहीं लाया गया। फिर आखिर रीज़न को छुपाया क्यों गया? क्योंकि जब भी सिद्धार्थ के निधन की बात आती है, शहनाज के दुख में डूबने की बातें आती हैं, सिद्धार्थ की मम्मी के दुखी होने की बातें सामने आती हैं, लेकिन जो रीज़न था सिद्धार्थ के जाने का, उनके निधन का, वो कभी भी सामने आ ही नहीं पाया। लेकिन अब बहुत सारी विशेष टिप्पणियां इस पर की जा रही हैं, बहुत सारी बातें इसे लेकर सामने आ रही हैं इतने सालों बाद भी, क्योंकि रिपोर्ट्स को कहीं ना कहीं उजागर की जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है और कुछ वजह भी सामने आई है। वो एक गलती सामने आई है जो उस रात हो गई थी। अगर वो गलती नहीं होती तो शायद आज हमारे सिद्धार्थ हमारे साथ होते, उनका निधन नहीं होता और फैंस का दिल भी नहीं टूटता और बहुत सारा प्यार आज सिद्धार्थ को मिल रहा होता। तो क्या हुआ था ऐसा, पूरी बात और उनके लाइफ के अनछुए पहलू जानिए हमारी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। वो क्या होता है ना कि किसी भी कहानी के अंत तक नहीं पहुंचा जाता। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म और उनका पालन पोषण भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन इनका परिवार इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला और माँ रीता शुक्ला है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में ही अपने पिता को खो दिया था। उनके पिता की मौत बहुत जल्दी हो गई थी जब वो पढ़ाई ही कर रहे थे और तभी सिद्धार्थ के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ पढ़ाई कर रहे थे और उनकी माँ के जीने की एक लौती वजह सिद्धार्थ शुक्ला बन गए थे। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ खुद को एथलीट चाइल्ड मानते थे, मतलब उन्हें टेनिस और फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता था और वो स्कूल को रिप्रेजेंट भी करते थे। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी मैच खेला था। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का सपना आगे जाकर देखा और इसलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था। कोर्स खत्म होने के बाद कुछ सालों बाद वो इंडस्ट्री में काम करना चाहने लगे थे। वो भी ऐसे ही नहीं हुआ था, उसके पीछे की भी एक खास कहानी है। सिद्धार्थ की पर्सनालिटी हमेशा से ही अट्रैक्टिव रही है। वो बहुत हैंडसम रहे और उनका एक अलग एटीट्यूड रहा है जो कि उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ सिद्धार्थ को स्टाइल मारने का बहुत शौक था और अपनी बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी के लड़कों के साथ मिलकर वो अक्सर ही कुछ एटीट्यूड दिखाया करते थे, कुछ स्टाइल वगैरह वहाँ पर किया करते थे, कुछ वॉक इस तरीके से किया करते थे कि सभी उनसे अट्रैक्ट होते थे। मतलब आम भाषा में कहें तो कुछ हीरोगिरी टाइप से दिखाया करते थे। तो सिद्धार्थ की मम्मी रीटा आंटी ने उन्हें एक बार ये सब करते हुए देखा और सिद्धार्थ को बोला, तुम अपनी सोसाइटी में क्या हीरोगिरी दिखाते रहते हो? अगर कुछ करना है तो रैंप पे चल के दिखाओ, मॉडलिंग करके दिखाओ, वहाँ अपना नाम कमा कर दिखाओ। तो सिद्धार्थ को ये चीज़ दिल में लग गई, मतलब दिल में घर कर गई। वो इंस्पायर हुए इस बात से और माँ की बात मानकर उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला लिया। तो मॉडलिंग की दुनिया में सिद्धार्थ का आना इसी वजह से हुआ। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही वो छा गए। 2004 में उन्होंने रैंप वॉक किया और रनर अप रहे और सबसे ज़्यादा खास बात इस रैंप वॉक की ये रही
कही कि विनर से ज़्यादा रनर अप के चर्चे हुए। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सिद्धार्थ शुक्ला को मिले, बल्कि वो रनर अप रहे थे, विनर कोई और रहे थे, लेकिन उन्हें इतने मॉडलिंग के ऑफर नहीं मिले और ना ही उन्हें इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले जितने सिद्धार्थ को मिले। तो सिद्धार्थ देखते ही देखते मॉडलिंग की दुनिया में छा गए। उसके बाद उनके कई सारे म्यूज़िक वीडियो भी आए, जिसमें रेशम का रुमाल सबसे ज़्यादा हिट रहा। ईला अरुण का ये सॉन्ग था और इस वीडियो में भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा उनके साथ नजर आई थी। और इस वीडियो के बाद तो भाई उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते थे, उसी दुनिया में अपना काम करना चाहते थे, लेकिन माँ की एक बात ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया और यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब 2005 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला ने हिस्सा लिया और वहाँ पर वो विनर बने। जी हाँ गाइस, सिद्धार्थ 2005 में वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्टेंट में हिस्सा लेकर विनर बने थे और वहाँ पर उन्होंने पूरे एशिया ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और यूरोप के 40 कंटेस्टेंट को मात दी थी और उसके बाद वो विनर बने थे और ये टाइटल उन्होंने जीत लिया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई एड वीडियोस भी किए थे, बहुत सारे ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे और उसके बाद उनका एक्टिंग में डेब्यू हुआ था और आखिर वो पल आ गया था जिसका उन्हें बहुत टाइम से इंतज़ार था। 2008 में सिद्धार्थ ने एक्टिंग की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ को पहला टीवी सीरियल मिला बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें उन्होंने शुभ राणावत की भूमिका निभाई, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद सिद्धार्थ कई सारे टीवी शोज़ में नज़र आए और आहट में, अजनबी में, लव यू ज़िंदगी में भी वो नज़र आए। सिद्धार्थ ने सीआईडी के भी कई एपिसोड को होस्ट किया और उसमें नज़र भी आए। इसके बाद सिद्धार्थ को सबसे अधिक पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू शो में, जिसमें उन्होंने कलेक्टर शिवराज शेखर की भूमिका निभाई थी। इस शो में उनकी भूमिका को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इस टीवी शो के लिए सिद्धार्थ ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। उन्होंने इस शो को साल का सबसे बड़ा शो बना दिया था। इसके बाद 2013 में सिद्धार्थ ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा किया, जिसमें उन्हें बहुत पसंद किया गया। करण जौहर की नज़र इस शो में सिद्धार्थ पर पड़ी और इसी तरह से सिद्धार्थ को अपनी पहली मूवी मिली, जो कि वरुण धवन आलिया भट्ट के साथ उनकी मूवी थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। इसमें सिद्धार्थ नज़र आए और उन्होंने अपना किरदार इतना अच्छा निभाया कि वरुण धवन पर भी वो भारी पड़ गए थे और इस मूवी के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला ने फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बोल दिया और वापस टीवी की दुनिया में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने कई सारे शोज़ किए और उसके बाद सिद्धार्थ ने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 में भी हिस्सा लिया और उसके विनर बने। दिल से दिल तक उन्होंने शो किया रश्मि देसाई के साथ, जिसमें जैस्मिन भसीन भी नजर आई थी। इसी तरह से कई हिट शो टीवी में वो देते चले गए, कलर्स का फेस बन गए सिद्धार्थ शुक्ला। और उसके बाद आया 2019, जिसमें बिग बॉस 13 आया था और बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट बने सिद्धार्थ शुक्ला। और सिद्धार्थ ने इस रियलिटी शो में वो जादू बिखेरा, वो जलवा बिखेरा जो किसी के बस की बात नहीं है। आज तक बिग बॉस सबसे ज़्यादा देखा गया था सीज़न 13 में, बल्कि आज भी लोग उसे रिपीट पर देखते हैं। और यहाँ पर शहनाज गिल भी आई थी, तो सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी वहाँ पर बहुत पॉपुलर हुई। सिडनाज के नाम से ये जोड़ी जानी जाने लगी, जो लगातार ट्रेंडिंग में रही और उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिला। यहाँ तक कि सिर्फ इस एक जोड़ी की वजह से ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस शो को पूरी की पूरी तरह से इस जोड़ी के इर्द गिर्द घुमाकर देखा जाने लगा। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा था और आज तक बिग बॉस 13 जैसा हिट सीजन नहीं रहा और ना ही कभी होगा। तो इतने बड़े और हिट सीजन के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्हें फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और उनकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी इस शो के बाद बढ़ चुकी थी। सिडनाज का प्यार भी उन्हें मिल रहा था और फैंस का प्यार उन्हें बेतहाशा मिल रहा था। उनके सामने प्रोजेक्ट की मानो लाइन सी लग गई थी, वो दिन रात काम कर रहे थे, इतने सारे प्रोजेक्ट उन्हें मिल चुके थे। बिग बॉस 14 में भी वो नजर आए और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 जो उन्होंने वेब सीरीज की, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से। सिद्धार्थ और शहनाज कई सारे रियलिटी शो में जज बनकर जाने लगे थे, गेस्ट बनकर जाने लगे थे और शुरुआत हो चुकी थी सिडनाज के
उनके प्यार को और भी आगे जाकर देखने की, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। इतना सब होने के बाद, इतना प्यार मिलने के बाद एक दिन अचानक वो खबर आई जो फैंस कभी नहीं सुनना चाहती। हम कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह से सिद्धार्थ के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बनानी पड़ी। वो सब करना पड़ा जो फैंस कभी नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ में हो। सिद्धार्थ के निधन की खबर एक दिन अचानक सुबह सुबह आ गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था इस पर, और रिपोर्ट्स बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही थी। कोई रीज़न समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात सिद्धार्थ को हुआ क्या। इतना सारा काम कर रहे थे सिद्धार्थ, उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो चुका था। रिपोर्ट्स में बस यही बातें सामने आ रही थी कि सिद्धार्थ दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे थे, वर्कआउट लगातार कर रहे थे और बहुत सारा काम कर रहे थे। दिन रात उनका शूट शिफ्ट में चल रहा था। इतने सारे प्रोजेक्ट सिद्धार्थ करने वाले थे, बहुत सारा प्यार कमा रहे थे और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे थे सिद्धार्थ। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक ऐसी गलती हो गई जो उनके ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। जी हाँ गाइस, सिद्धार्थ रात तक बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने खाना खाया, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ी बेचैनी सी होने लगी और वो चेस्ट पेन की भी शिकायत कर रहे थे। उन्होंने रीटा आंटी को भी बताया कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तब रीटा आंटी को लगा कि यार सिद्धार्थ इतने मैच्योर हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो सिद्धार्थ को पता चलेगा। लेकिन रीटा आंटी ने भी उस समय शायद उतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को, ना ही सिद्धार्थ ने सीरियसली लिया। उन्होंने पानी वानी पिया, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिया और उसके बाद वो सो गए। और आधी रात को उन्हें चेस्ट पेन बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ी और सिद्धार्थ ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बस यही एक सबसे बड़ी गलती सिद्धार्थ से हो गई और शायद उनके परिवार से भी हो गई कि अगर उन्हें चेस्ट पेन था तो इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाते, ताकि इमीडिएटली उन्हें इलाज मिल पाता और सिद्धार्थ इस तरह से न जाते। सिद्धार्थ हम सबके बीच आज भी होते और बहुत सारा प्यार पा रहे होते और बहुत सारा काम कर रहे होते, लेकिन उनकी एक ही एक गलती फैंस के दिलों को हमेशा के लिए तोड़ गई और सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब बस अपने दिल को फैंस इसी तरह से तसल्ली देते हैं कि शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी, शायद इतनी ही उम्र लिखवा के लाए थे सिद्धार्थ, लेकिन इतनी सी उम्र में सिद्धार्थ को जो प्यार मिला है ना, लोग पूरी उम्र लगाकर 100 साल जीकर भी उतना प्यार नहीं कमा सकते जो सिद्धार्थ ने 40 सालों में कमा लिया था। बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, लेकिन फैंस की दुआएं और प्यार हमेशा सिद्धार्थ को जिंदा रखेगा। सिद्धार्थ फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा है, हमेशा उन पर बातें होती हैं, हमेशा उनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, सेडनास के प्यार को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही है सिद्धार्थ की ज़िंदगी का पूरा सफ़रनामा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट में आके ज़रूर बताइए। क्या आप भी सिद्धार्थ को उतना ही आज भी मिस करते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। बहुत सारा प्यार सिद्धार्थ के लिए बरसा दें। थैंक यू गाइस।